Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today I will discuss integration. Okay, so my topic is greatest integer function. How to integrate, my topic is how to integrate ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कहने का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले क्लास 11th में। उसकी अगर हम बात करते हैं तो कोई फंक्शन होता है जो कि क्या है, एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन होता है। एफ सच दैट आर टू आर में मतलब कहने का रियल से रियल में ये फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। और जो है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इसे ही हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, राइट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका ही क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। मतलब कहने का इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस आर इक्वल टू एक्स होती है। और सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। ये तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एक चीज और यहाँ हम जान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा जो फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। और रेंज की अगर आप बात करेंगे तो वो सेट ऑफ इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आप जानते हो क्या होता है। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हमने लाइक एज 1 2 3 4 5 0 3 4 हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इन्हें बेसिकली हम z और i से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं जो नंबर लाइन पे नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, लाइक दिस 1 2 3। ओके, इधर आपका -1 -2 -3, तो ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए। तो बात की यहाँ डोमेन और रेंज की, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज होता है इंटीजर। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है, सपोज दैट ये हमारा अगर लाई करता है x -1 और 0 के बिटवीन, -1 और 0 के बिटवीन अगर ये लाई करेगा तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, देखिए 0 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन -1 इंक्लूडेड है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है लेस आर इक्वल टू x होती है, लेस आर इक्वल टू x, या तो कम होगी या उससे लेस होगी, सॉरी या तो लेस होगी या फिर क्या होगी, उसके इक्वल होगी, राइट। तो अगर हमारा सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और इस ड्यूरेशन में x लाई करता है तो इसकी जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो -1 लिखेंगे, राइट। अब अगर इस इंटरवल में लाई करता है 0 से 1 के बिटवीन अगर लाई करता है तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और अगर 1 से 2 पे लाई करता है तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर इसमें लाई करता है तो इसकी वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पर 2 लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की। और इसका ग्राफ, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में देखिए, हम अगर यहाँ बात करते हैं तो 1 और 0 2 पे हमारा लिया गया, लेकिन क्या है, ये जो सर्कल 2 पे बना हुआ है इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्या इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है। तो ये देखो यहाँ पर शो किया मैंने। ओके, इसी तरीके से 2 से 3 की बात करूँ तो 2 से 3 पे अगर हम देख रहे हैं तो 2 से 3 पे देखिए ये वैल्यू हमारी यहाँ पे ली गई है, इसके हिसाब से इसको 2 लिया गया। तो इस तरीके से जो है इसका एक ग्राफ बनता है। ओके, ग्राफ हमारा जो होता है लाइक एज अ लैडर होता है, लैडर के नुमा ग्राफ बनता है। अब बात करते हैं कि आखिर हम इसको इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे, राइट। तो जैसे हम सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर लेके चलते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे पास में है 0.2 से इंटीग्रेशन 0.2 टू 3.5। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आपको क्या करना है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज हमें समझना है। तो देखिए 0.2 से स्टार्टअप होगा, राइट। 0.2 से स्टार्ट करोगे x को और ये 1 पे जाएगा, एक केस। अगला केस आपका फिर x और ये हमारा 2 में आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से इसको 2 लेके चलेंगे,
और ये x आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको 3 ले लेंगे। ओके, अगला केस हम इसमें बनाएंगे, तो अगला केस हमारा आ जाएगा 3 से 3 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 3.5। इसको लेस देन नहीं लोगे बिकॉज ये भी वैल्यू इंक्लूडेड है। ओके, अब बात करते हैं कि इस ड्यूरेशन में जब हमारा x होगा तो क्या होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही मुझे जानना है। तो देखिए इंटीजर की बात करें, ये वैल्यू इंक्लूडेड है नहीं, इससे क्या बोला गया, इससे ग्रेटर बोला गया। तो बीच में देखिए 0.2 और 1 के जो बिटवीन है, अगर आप देखोगे 0.2 की बात कर रहे हैं, ठीक, इससे लेस, इससे ग्रेटर बोल रहे हैं, राइट। इससे ग्रेटर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई 0.2 अगर इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे देखिए 0 है, ये 1 है, राइट। अब यहाँ पे 0.2 यहाँ कहीं होगा, तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे, बिकॉज क्यों नहीं लेंगे, 1 को हम ले नहीं सकते। उसका भी एक रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि इसके बिटवीन में इसकी वैल्यू जो है 0 ही ली जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, रीजन ये है क्योंकि 0.2 जो है, 0.2 के केस में 0.2 तो यहाँ आता है, 0.2 से 1 पे हम बात कर रहे हैं ना, तो इसके बिटवीन तो कहीं कुछ नहीं, तो ऐसे केसेस में इसकी वैल्यू को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 ली जाएगी, राइट। अब लेकिन जब 1 से 2 में जाएगा, तो 1 से 2 में अगर हम लोग लेंगे तो 1 से 2 में क्या होगा, 1 इंक्लूडेड है, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। और 2 से 3 में अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 से 3 के बिटवीन में इसको हम 2 लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। और 3 से 3.5 के बिटवीन के हम लोग बात करते हैं, तो उसमें इस वैल्यू को हम 3 ले लेंगे। तो ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे क्वेश्चन हमारा था 0.2 से हमारा 3.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, राइट। हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, 0.2 से ब्रेक करेंगे, 0.2 से 1 में जाएगा, और यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू डलेगा। ओके, इस केस में इसकी वैल्यू हमने 0 ली हुई, 0 dx आ जाएगा। 1 से 2 पे जाएगा तो 1 से 2 पे इसकी वैल्यू 1 dx हो जाएगी। फिर इसके बाद 2 से 3 पे जाएगा तो 2 से 3 पे इसकी जो वैल्यू आप लेंगे वो ले लेंगे 2 dx हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 3 से 3.5 पे अगर आप जाते हो तो ये 3 dx आ जाएगा। अब आप सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो 0 का इंटीग्रेट, तो ये तो टोटल हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। प्लस इसकी बात करोगे, x आ गया, लिमिट डाल दो, 1 से 2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2x, लिमिट इसमें भी पुट हो जाएगी 2 से 3, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3x, लिमिट इसमें भी पुट हो जाएगी 3 से 3.5। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 - 1, और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 - 2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3.5 - 3। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 हुआ, तो 1 + 2 + 1.5, दैट इज जो आंसर आपको मिलेगा 34, यानी कि 4.5 आपका जो होगा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी उस पर हम लोग इसमें जो है अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ये है कि अंडर रूट अगर x है, ओके, अंडर रूट अगर x है तो उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए, तो इसके लिए बेसिकली जो है हमें करना क्या होगा, यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हमारी हो गई। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे और क्या इसकी वैल्यू निकलती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कंपटीशन में तो बहुत ही पूछा जाता है, आपके एकेडमिक्स में नहीं है, बट हाँ कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए एक केस तो हमारा ये आता है, हम अगर x की बात करते हैं, हम x के लिए हमें पता है, हम अभी अंडर रूट नहीं लेके चले, हम x की ही बात कर रहे हैं। x के केस में आपको पता है कि अगर ये सपोज दैट हमारा लाई करता किसके बिटवीन 0 ≤ x, और इसके बिटवीन अगर लाई करता, ओके, तो इसके लिए आपको पता है, अभी मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, इसके बिटवीन अगर लाई करेगा तो इसकी वैल्यू आप यहाँ देखिए -1 से हमने स्टार्ट किया तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके केस में लेके चलोगे तो ये 0 होता है, ठीक है, बट हमारे पास क्या है, अंडर रूट है, राइट। तो मान लीजिए ये सपोज इतना है। अब अगर इसमें हम अंडर रूट की बात करेंगे तो इसमें अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो अंडर रूट लगाने का टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड को कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। अंडर रूट x ये भी इसी में ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो बात इसकी हो गई।
अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, अब ये जो है 1 से 4 में जाएगा, राइट, 1 से 4 में जाएगा। तो 1 से 4 के केस का मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का आपका 1 यहाँ ले लिया जाएगा, लेस आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 4, लेस देन 4 हो जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ में इसको क्या लिखा, अंडर रूट 1 1 ही होता है, लेस आर इक्वल अंडर रूट एक्स आ जाएगा और लेस देन ये 2 लाई करेगा, ठीक है। अगला जो आएगा इसमें, अब 4 to 9 की बात की जाएगी। 4 to 9 पे हम लोग देखेंगे, तो 4 to 9 का मतलब यहाँ क्या हो गया, 4 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू लेस देन 9 हुआ। फिर स्क्वायर रूट आप लेके चलोगे, स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो हो जाएगा 2 लेस आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स लेस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जब हमारा आएगा तो हमें क्या है, 9 से 9 तो लेना ही है, तो 9 की बात करोगे और 9 के केस में हम लोग इसको जो है ले सकते हैं, हमें एक्चुअली अभी ये 3 मिला है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ 9 को वो करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x और लेस आर इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में अगर हम लोग लिखते हैं इसकी वैल्यू को, तो इसमें अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 3 लेस आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स और लेस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हम इसकी वैल्यूज़ लेके चलते हैं, वैल्यूज़ क्या होगी, ये कब था, ये 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 1 के केस में था, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अंडर रूट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, यही चीज़ हमें समझनी है। देखिए इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं, इस केस में इसकी वैल्यू को हम 0 ही लेके चलेंगे, इस केस में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इस केस में बात करते हैं तो वैल्यू 2 होगी, इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी 3 होगी, ओके। अब रही बात इंटीग्रेशन की, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपने किया। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 0 to 9 और अंडर रूट एक्स हमारा है, dx है, तो ये हो जाएगा, पहला लिमिट हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहली लिमिट हमारी जो होगी वो 1 से वो ली जाएगी 0 से 1, राइट, 0 से 1 आ जाएगा। और इसके केस में वैल्यू 0 से 1 के केस में क्या थी, 0 थी, dx हो गया। फिर प्लस अगली लिमिट की बात करोगे तो 1 से 4 पे आओगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा 1 to 4 और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 dx है। फिर 4 to, फिर अगला हमारा जो है 4 to 9 पे आ जाएगा, तो 4 to 9 पे आ जाएगा, तो 4 to 9 के लिए इसकी जो वैल्यू निकली है वो क्या है, 2 है, राइट। तो ये 2 हो जाएगा dx। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट में 9 से 9 की बात करते हैं, तो 9 to 9 पे हम लोग अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 dx हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी अपर एंड लोअर लिमिट तो भी आपका 0 हो जाएगा। अब हम फाइनली इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x और इसमें लिमिट क्या है, 1 to 4 है, प्लस इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2x, राइट। लिमिट इसमें क्या है, 4 to 9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 आपको मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस आपको 4 मिलेगा, तो ये हो गया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 5 आ गया, तो हो जाएगा 3 प्लस 10 दैट इज हमारा कितना हो जाएगा आंसर। यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 13 हमारा जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमें गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमें x गिवन है। इसके केस में अगर हमें लेके चलना पड़ता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये जो हमारा केस है ये बिल्कुल प्रीवियस के ही जैसा है, इसमें आपको कुछ नहीं नया करना है। तो यहाँ पे हमारा ये एफ एक्स आ जाएगा और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। इसकी वैल्यू की आप बात करोगे तो देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट है, राइट, तो 1 लेस आर इक्वल टू एक्स लोगे और लेस दैन 2 आ जाएगा, फिर 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस दैन आप इसमें लिखोगे 3 और अगले की बात करोगे 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3 पे ही आप जाओगे, क्योंकि 1 से आपको 3 तक लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसके केस में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसके केस में इसकी वैल्यू 2 आएगी, फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 3 और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 1 से 2
1 से 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 dx आ जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आगे हमारा हो जाएगा 2 से 3 आएगा और हमारा 2 dx हो जाएगा। फिर प्लस की बात करोगे तो ये 3 से 3 ही लिया जाएगा, ओके, क्योंकि आपका 3 यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग 3 की बात करेंगे, यहाँ इक्वल ले नहीं सकते, दैट्स वाई इसको हम स्टेप इसमें कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, 3 dx। इसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन बना x और लिमिट आ गई 1 से 2, और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो हो जाएगा 2x, लिमिट हमारी 2 से 3 है, तो ये 2 से 3 हो गई। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर लेते हैं, तो इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 3 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया और ये 2 इंटू ये भी 1 आ जाएगा, दैट इज आपका 1 + 2, दैट इज हमारा ये 3 हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में हमने छोटा सा आपको 2-4 एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझाया, ठीक है। बाकी अगर और प्रॉब्लम आती है तो उनको भी हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसकी लिमिट की बात करते हो कि किसके बिटवीन लाई करता है तो वैल्यू क्या होती है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करना है, इसी को लेकर आपको इनकी वैल्यूज पता करनी है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा ये क्लास, हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। और हम फिर नेक्स्ट अपडेट लेकर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ओके।